एवरीवन, मैं आपकी दोस्त बहन होस्ट रिधिमा एक नए लेक्चर एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसका, कंपनी एक्ट्स का। इस लेक्चर में हम सारे फीचर्स करेंगे कंपनी के। ये जो वीडियो है ये सिर्फ फीचर्स कराऊंगी इसमें, पर अच्छे से कराऊंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो सीजे सर ने एक हमें निमोनिक दिया था, आई टॉप क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हम। फिर फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके भी कुछ फीचर्स होंगे जैसे हमारे होते हैं फीचर्स, ठीक है। तो कंपनी के फीचर्स देखते हैं, वो क्या क्या कर सकती है। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर। कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय 2 मेंबर्स इन द केस ऑफ प्राइवेट। अगर कंपनी प्राइवेट है तो 2 मेंबर से भी वो रजिस्टर हो सकती है। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड अगर ओपीसी है तो 1 मेंबर की। ओके डन, हियर वी गो। देन perpetual succession, it is a unique feature of company which means that that member may come or go but company goes forever। जैसे एक ना इसमें एग्जांपल थी भी 7 मेंबर होते हैं कंपनी के और 7 की डेथ हो जाती है एरोप्लेन की राइड पर कंपनी फॉरएवर होती है। उन सब ने मिलकर कंपनी बनाई होती है। कैसे चलेगी अब कंपनी? उनके कोई नॉमिनी होंगे ना, तो वो चलाएंगे। जैसे कि डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कंपनी एक्सिस्टेंस। ओके, देन आगे कॉमन सील, जैसे कि इट इज़ अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। जैसे अ कंपनी नीड अ ह्यूमन एजेंसी टू वर्क ऑन इट। जैसे कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती, उसको एक ह्यूमन की नीड है जो उसके बिहाफ पे चलाए। तो बिहाफ कॉमन सील इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इट इज़ अ सिग्नेचर ऑफ कंपनी। इट कैन बी अफिक्स्ड बाय एनीवन हु इज़ द ऑथराइज टू डू सो। इट इज़ ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल होगी है, यू डोंट हैव टू कॉमन सील। अगर इन दोनों के देखिए 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के अगर साइन हो जाए किसी डॉक्यूमेंट पे तो माना जाएगा कि इट इज़ अ कॉमन सील। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ना ऐसे स्टैम्प सी बनी होती थी कॉमन सील, ऐसे ऐसे से उस पर कंपनी का नाम होता था, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन सील। बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। आगे हम चलते हैं। देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन की, कि अ पर्सन हु इज़ नॉट बर्थ नेचुरली। A person is created by law means not a process of a natural birth. It is a fictitious person। ये कानून के नज़रों में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट अ रियल पर्सन। इट एग्जिस्ट ओनली इन द आई ऑफ लॉ। ओके, इट नीड अ ह्यूमन एजेंसी टू फंक्शन। एग्जाम्पल BOD, बर्थ ऑफ डेट। इसकी कोई बर्थ ऑफ डेट नहीं होती, पर इसकी इनकॉर्पोरेशन की डेट होती है, तो एज इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी, जिन्होंने कंपनी बनाई है वो दोनों, जिन्होंने कंपनी बनाई है वो अलग और जो कंपनी है वो अलग, कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है। दिस मेजर मीन्स इट इज़ अ मेजर। कंपनी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी ऑन इट्स गेम, ऑन इट्स नेम। जैसे कि कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी, रेज लोन, लाइबिलिटी, डिबेंचर इशू करके वो लाइबिलिटीज़ ले सकती है। कैन सू एनीवन, किसी के अगेंस्ट में फाइल कर सकती है और कोई भी कंपनी के अगेंस्ट में फाइल कर सकता है। कैन हैव अ बैंक अकाउंट, कि जैसे कि एक हम ले लेते हैं कंपनी का नाम, जैसे नमो नारायण 56, तो उसका एक अलग से बैंक अकाउंट हो सकता है। कैन एंटर एंड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि नमो नारायण ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी भी ट्रेडर के साथ, देन वी कैन से अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, ये इसका स्पेशल फीचर है। करने के तो हम कि पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनर्स। बट हम कंपनी क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें जो जिन्होंने शेयर होल्डर ऑन किया उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अब कैसे लिमिटेड होगी वो भी दिखाऊंगी। इट्स मीन कंपनी डेट टू नॉट बिकम मेंबर डेट, कंपनी की तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है पर जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है।
शेयर होल्डर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट। मतलब जितनी अमाउंट को उन्होंने शेयर लिया है, जितनी अमाउंट उन्होंने नहीं पे की उस शेयर पर, सिर्फ उतनी तक वो लाइबिलिटी है, जैसे या फिर गारंटी हेल्ड बाय देम। इट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी की टाइप पे डिपेंड करता है वो किस काइंड की कंपनी है। आगे देखिए, अब इट इज़ अ लास्ट देखते हैं। मतलब ख़त्म तो हो गए फीचर्स, पर लाइबिलिटी को अब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी या तो लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड, पर आज के समय में अनलिमिटेड कंपनी कोई नहीं बनाता। मतलब इज बहुत कम, या फिर NGOs, ठीक है, क्योंकि कंपनी का मेन फीचर ही लिमिटेड लाइबिलिटी है। बट मतलब पर्सन्स बनाते ही कंपनी इसलिए है लिमिटेड के लिए। तो लिमिटेड में दो तरह आते हैं, एक शेयर्स, एक गारंटी। पीछे पड़ा था मेंबर्स लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। देखिए पहले हम ये देखेंगे मेंबर्स लाइबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। मतलब जितनी अमाउंट को उन्होंने शेयर लिया और जितनी अमाउंट उन्होंने उस शेयर पर पे नहीं की, सिर्फ उतनी ही अमाउंट पे वो लाइबल है। और गारंटी पे द टाइम ऑफ वाइंडिंग अमाउंट, जैसे कि अगर एसेट्स कम है कंपनी के और लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो मेंबर्स मतलब जितनी उन्होंने गारंटी दी होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दे हैव टू पे। ओके, तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है। मैंने ना आपसे एक बात पूछनी है भी, अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है, मैं सोच रही हूँ भी अदर सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स एंड क्या कहते हैं मैथ, एंड एक और सब्जेक्ट होता है हमारा जैसे अकाउंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक पे मतलब अलग सीरीज़ करूँ ऐसी रिवीजन वाली। अगर आपको मतलब चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना। आई विल ऑल्सो स्टार्ट दिस। मतलब अभी तो मेरा मेन फोकस जैसे बिजनेस लॉ पे है, नहीं तो मैं स्टार्ट में जैसे कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मूलाज ऑफ मैथ, जैसे कि अभी मैंने चैप्टर ख़त्म किया है मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस, तो मैं उसका डाल सकती हूँ। आपने बस कमेंट करना है और वही कंटेंट आपके पास आएगा जिस मतलब कंटेंट की आपको नीड है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं इसकी पोस्ट डाल दूँगी मतलब यूट्यूब पे, और आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप जल्दी से CA बनेंगे इस अटेम्प्ट में ही, और मैं भी विश यू बेस्ट ऑफ लक्स। जय माता दी।